लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी प्रूफ किया था कि जो ग्रुप में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। और उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन, अभिन्न ग्रुप की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ठीक है। और हम लोगों ने कहा था कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। आज हम लोग उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स है 1 और -1। इसको हम लोग चेक करेंगे एडिशन के तहत भी और मल्टीप्लिकेशन के तहत भी, क्या ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप है, ठीक है, या फिर ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है, ठीक है। और दूसरा है आपके पास प्रूव दैट दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। प्रूव दैट का मतलब है, मतलब ये ग्रुप है, हमें प्रूफ करना है, मतलब चारों की 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप की होल्ड करनी है हमें सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है। सॉल्यूशन, ग्रुप थ्योरी में एक बड़ी ना इंटरेस्टिंग चीज है। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोग जो ग्रुप देखने के लिए ना हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल से हमें बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है आया कि ये ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप बनता है या नहीं बनता, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ये कॉर्नर छोड़ के यहाँ पे आपने ऑपरेशन लिखना है, जो भी ऑपरेशन लिखना होगा। अब देखते हैं हम लोग एडिशन के तहत देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों साइडों पे ग्रुप के दोनों जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे लिख लेने। हमारे पास 2 है तो हम लोगों ने दोनों इस साइड पे भी और इस साइड पे भी लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऑपरेट करना है ऑपरेशन के तहत। अब देखो 1 + 1 जो आंसर आएगा वो क्या लिख देना है, यहां पे लिख देना आपने 2 आता है ना, 1 + 1 2। अब देखो 1 + -1 क्या आ जाएगा 0, -1 + 1 क्या आता है 0, -1 + -1 = -2। अब देखें जी की जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहली प्रॉपर्टी लिखता हूं यहां पे। क्लोज के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टैरिक बी किसको बिलोंग करना चाहिए, जी को बिलोंग करना चाहिए। मतलब कोई से भी 2 एलिमेंट्स लें, उनको जब ऑपरेट करें जो आंसर हो वो जी का ही एलिमेंट आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें टेबल से हमें बज़ाहिर पता चल रहा है, हमने 1 को 1 में ऐड किया, आंसर कितना आया 2, बट 2 तो जी में बिलोंग ही नहीं करता। तो ये क्या इंप्लाइज कर गया, जी क्लोज नहीं है। जब फर्स्ट प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड की इसका मतलब है वो ग्रुप नहीं है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट जी is not a group under एडिशन। अब देखिए ऑपरेशन हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। ऑपरेशन हम लोगों ने जरूर मेंशन करना है। अब हम लोग चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ग्रुप है या नहीं है। उसके लिए फिर हम लोग क्या बनाते हैं, वही टेबल बनाते हैं। यहाँ पे 1 -1 1 -1, यहाँ पे ऑपरेशन मेरा कौन सा है, डॉट, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब उसी तरह 1.1 = 1, 1.1 - 1 -1 -1 -1.1 -1 अब देखिए यहाँ पे आंसर जितने भी आए हैं हमारे पास ऑपरेट करने के बाद वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ग्रुप के ही एलिमेंट आ रहे हैं। अगर ये ग्रुप के ही एलिमेंट हों तो इन शॉर्ट अगर आपको चेक करना हो कि ये ग्रुप है या नहीं, अगर ये सारे के सारे ऑपरेशन जितना भी आंसर आए वो सारे के सारे जी के ही एलिमेंट्स हों तो आपके पास जी ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें ज़ाहिर पता चल रहा था इस ग्रुप में जितने भी आंसर आए हैं वो सारे ग्रुप में मौजूद नहीं है, जी में मौजूद। अब देखें अगर देखें बाकी सारे तो होते लेकिन एक ना होता, कोई एक यहाँ पे एलिमेंट ऐसा होता जो जी का एलिमेंट ना होता तो ये फिर भी जी
ग्रुप नहीं होना था। क्या होना चाहिए, जितने भी आंसर आए सारे के सारे जी के एलिमेंट्स होने चाहिए, फिर ही जी ग्रुप होगा। अब देखें यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं 1 और आपने 1.1 भी किया, फिर आंसर जी का ही एलिमेंट आया। 1.-1 किया, फिर भी आंसर -1। जी का ही एलिमेंट आया। -1.1 किया, फिर भी आंसर जी का। -1 किया, फिर भी आंसर जी का ही एलिमेंट आया। सो फ्रॉम टेबल it is clear that G is closed under मल्टीप्लीकेशन। अब देखें ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, 3 एलिमेंट्स के लिए। तो अगर दो के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम लोग कह देंगे ये होल्ड कर रही है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी। थर्ड है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें, ठीक है। सेट में 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो वो फर्क नहीं आता, ठीक है। एज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। देखें 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जो 0 होता है वो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर आपके सेट में 1 मौजूद है इसका मतलब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मौजूद है। देखिए 1 इसमें है, सो दिस इंप्लाइज दैट जी हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास क्या आती है, फोर्थ वन प्रॉपर्टी इसमें आती है इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहां से क्लियरली पता चल रहा है जहां पे आंसर 1 आएगा ना इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब देखो यहाँ पे 1 है इसका मतलब -1 का इनवर्स है। इसमें दो ही एलिमेंट थे 1 और -1। देखिए हमें क्लियरली पता चल रहा है 1 का इनवर्स 1 है जो जी का ही एलिमेंट है, और -1 का इनवर्स -1 है जो जी का एलिमेंट है। हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स है। तो फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट G contains inverse of each of its एलिमेंट के जी अपने हर एलिमेंट का क्या करता है, इनवर्स कंटेन करता है। अब देखिए चारों की चार प्रॉपर्टी सॉल्व हो प्रूफ हो गई हैं, ठीक है, होल्ड करती हैं। थस जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ठीक हो गया। तो जी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो सेट है आपके पास ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास है जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो हम लोगों ने प्रूव करना है कि वो सारे का साथ उसमें वो चारों की चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की होल्ड करती हैं, ठीक है। अभी इसी तरह सेम इसी पैरेलल लाइंस पे, ठीक है, हम लोगों ने सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए करने हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा एग्जाम्पल,
2 का सोल्यूशन आ जाएगा एग्जाम्पल 2। चले यहां से डायरेक्ट आ गया। ठीक हो गया सोल्यूशन एग्जाम्पल 2 का। फर्स्ट क्या होना चाहिए, ए एडिशन के लिहाज से है ना, ठीक है, दो इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स मैं पहले आपको दिखा देता हूं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो, या फिर इसको इस तरह भी लिखते हैं -2 -1 0 1 2 सो, 0 से उस साइड के वाले भी सारे के सारे, ठीक है, इस साइड पे नेगेटिव के साथ सारे के सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सेम सेट है, इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर। अब हम लोग ने शो करना है कि यहाँ पे कोई भी जो ये वाला जो सेट है ये ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ग्रुप है अंडर एडिशन के तहत। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में होता है क्लोज होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल ए बी आपके पास, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज क्या करना चाहिए, ए प्लस बी किसको बिलोंग करना चाहिए, जी को। अब देखें यहां पे से कोई भी दो इंटीजर्स आप ले लें, मैं ले लेता हूं 2 + 3, इन दोनों को ऐड किया, ये फिर भी एक क्या आया, इंटीजर ही आया। मैं ले लेता हूं 2 - 3, -3 भी एक इंटीजर है लेकिन वो नेगेटिव है, तो ये -1, देखें ये फिर भी एक इंटीजर आया। -9 -1000 ले लेता हूं मैं, तो ये देखें ये फिर भी एक इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। आप लोग देखें इंटीजर्स को इंटीजर में जमा करो, हमेशा आंसर क्या आता है, इंटीजर आता है, इसलिए इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है, जी इज क्लोज सिंस addition of two integers is always an integer, कि दो इंटीजर्स का जो सम होता है वो ऑलवेज एक इंटीजर नंबर ही होता है। दिस इंप्लाइज दैट कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल ये कोई सी आता है तो ये ऑलवेज क्या करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो जी है इज क्लोज हो गया अंडर एडिशन, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसकी लेते हैं हम लोग, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, लेट कर लेते हैं ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सो हमें क्या शो करना है, जो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है, ये हमेशा इस तरह होगा। अच्छा अब देखते हैं, या तो एक साइड लेके दूसरी साइड निकाल दो, या दूसरी साइड लेके पहली साइड निकाल दो। सिंस, अब लेफ्ट साइड ले लो, ए प्लस बी प्लस सी, सिंस ए बी सी आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इंटीजर्स का आपके पास क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन अदर इंटीजर। अब देखें यहाँ पे जो आंसर आएगा वही आपके पास, मैं एग्जांपल के तौर पर a इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, c इज इक्वल टू -9 लेता हूँ। तो अब देखें 2 + 3 + -9 ये, और फिर दूसरा कर लें 2 3 + -9, यही चीज है ना। तो ये देखें 2 + 3 = 5, ये -9 और ये क्या आ जाएगा
2 3 माइनस 9, ये कितना आ जाएगा -4, 2 प्लस -6, अब देखिए ये दोनों चीजों का आंसर क्या आ गया, सेम आया ना। कि आप चाहे इस तरह ऑपरेट करो या इस तरह ऑपरेट करो, सेट ऑफ इंटीजर्स में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास आ जाता है आइडेंटिटी। तो मैंने आपको बताया था एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो जीरो। देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स में आइडेंटिटी जीरो बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब as zero belongs to z, so this implies that z has identity एलिमेंट। फोर्थ वन आपके पास आ जाता है इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स आपको पता है हर एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग उसका साइन उलट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर आप +1 लेते हो तो +1 का साइन उलट करोगे -1, इसका इनवर्स बनेगा, वो इसमें मौजूद है। 2 का -2 बनेगा, वो भी इसमें मौजूद है। 3 का -3 वो भी इसमें मौजूद है। 4 का -4 वो भी इसमें मौजूद है। तो since for all a belongs to G -a since for all a belongs to G implies that -a, अगर हम लोग उसका साइन उलट कर दें तो वो भी एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा G में। implies that negative of a belongs to G which is an additive inverse of A. So this implies that Z has inverse of each एलिमेंट, ठीक है। जी के पास अपने हर एलिमेंट का क्या है, इनवर्स मौजूद है। देखें सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसमें क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। थस जी अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, जी अंडर एडिशन क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यही हम लोगों ने शो करना था कि जी अंडर एडिशन आपके पास क्या है, ग्रुप है। आज हम लोगों ने इसको भी देखा, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है लेकिन एडिशन के लिहाज से ग्रुप नहीं है। और ये शो किया कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो भी ग्रुप होता है अंडर एडिशन। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।